हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कल से मतलब कि आज से अपने यूपी के 2 1 मंथ के रिवीजन के बारे में कि हम लोग वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वो रिवीजन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं 2 चैप्टर इस वीडियो में कराने वाली हूँ और फिर मैं इसके बाद एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। फिर हम लोग 2-3 चैप्टर कवर करके फिर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे पास 6 मॉडल पेपर्स हैं, तो हम ऐसे ही बीच में एक मॉडल पेपर करके सॉल्व करते रहेंगे और एक हमारा प्रीवियस ईयर PYQ जो है वो भी हम कुछ दिनों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये भी गलत है। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेफ्थलीन के गेंदे समय के साथ गायब हो जाती हैं क्योंकि ऊर्ध्वाधर के कारण गायब हो जाती हैं नेफ्थलीन की गेंदें। मैं आप लोगों को नेफ्थलीन की गोलियों के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। जैसे कि हम अलमारी में कपड़ों के बीच जो नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, वो धीरे धीरे खुद ही गायब हो जाती हैं। ना वो पिघलती हैं, ना पानी बनती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाती हैं, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मतलब नेफ्थलीन की गोलियां जादू की तरह गायब होती हैं। वो जादू की तरह गायब नहीं होती हैं, वो हवा में उड़ जाती हैं बिना लिक्विड बने, जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। चलिए, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संगलन या गलन के रूप में जाना जाता है। द्रव्य का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन, गैसीय अवस्था में ठोस का परिवर्तन। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तो हम आते हैं थर्ड पे, ऊर्ध्वाधर क्या होता है। किसी पदार्थ के गैस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना, ये गलत है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोग को सेकंड क्वेश्चन में समझाया ऊर्ध्वाधर का मतलब किसी पदार्थ की गैस से ठोस अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव्य से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन, किसी पदार्थ का ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन। तो जैसे मैंने यहाँ समझाया आप लोग, उस अकॉर्डिंग से या साइंस के अकॉर्डिंग से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। 2 भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, डैश समान तापमान और दाब पर किसी पदार्थ का ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा है। और गाइस, पहले तो मैं आप लोग को एक सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो मतलब मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा ख़राब, और फिर मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार अपने वॉइस में यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में। तो सॉरी, एंड धीरे धीरे मुझे जब आदत हो जाएगी तब सब नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जब जल में द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। कण का आकार बदल जाता है, कण की संरचना बदल जाती है, कण के बीच की दूरी बदल जाती है, कण का रंग बदल जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पदार्थ के कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थिर रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कण द्रव्यमान और आयु में निरंतर गति करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारे आसपास के पदार्थ 3 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस। उनकी संपीड़न की सही क्रम समझाइए। तो इसका संपीड़न सही क्रम हो जाएगा सॉलिड्स, ठोस, द्रव्य, गैस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए आमतौर पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है। इसे ठंडा रखने के लिए निम्नलिखित में से इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। जमना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। जल वाष्प में वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है। तो इसका संघनन, ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन ए द्रव का रंग सही हो जाएगा। संघनन के समय मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड नाम है। ऊंचाई पर पानी कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुदाब कम होता है। ऊंचाई पर पानी का तो हो गया। 960 नंबर कहते हैं। गैसों की द्रवीभूति किया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दाब लगाकर तापमान कम करके। ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को नियॉन साइज बल्ब और फ्लूओरेसेंट ट्यूब में पाई जाती है, कहलाती है प्लाज्मा। हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC कैसे तैयार की जाती है। बहुत कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य के बहुत करीब तक ठंडा करके। ठीक है। तो हम आ जाते हैं इस पे 20 नंबर क्वेश्चन पे। गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। क्योंकि सूती कपड़े पसीने को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और जो तब वाष्पीय होकर ठंडक देता है। चलिए आते हैं हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस का भाप से अधिक गंभीर जलन क्यों होता है।
क्योंकि भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा होती है। इसमें बीच में मच्छर आ रहा है गाइस, इसको इग्नोर करिएगा। निम्नलिखित में से किस कारक के वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है? आर्द्रता की वृद्धि। आर्द्रता की वृद्धि। सेल्सियस और केल्विन के बीच रूपांतर का सही सूत्र क्या है? K सेल्सियस प्लस 273.15 होगा। आइए तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 200 सेंट्रिक लेवल 298.15 केल्विन। मिलते हैं हम आपसे कल। और हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था आज हम 2 चैप्टर कराने वाले तो थे, बट हमारा आज पहला दिन था इसलिए हमने एक ही चैप्टर कराया है। बाकी के हम कल से 2 चैप्टर करेंगे, फिर एक हफ्ते तक 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर ऐसे ही करके हम अपना धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।